एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की कुंडली के बारे में। अमिताभ बच्चन जो भारतीय सिनेमा के हीरो हैं और उनको लेजेंडरी मैन कहा जाता है, क्योंकि उनके बराबर का एक्टर फिल्म लाइन में कोई भी नहीं है। तो चलिए आज उनकी कुंडली के बारे में हम कुछ समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन के जो पिता थे हरवंश राय बच्चन, वो एक बहुत अच्छे लेखक थे और उन्हीं की प्रेरणा से वह फिल्म लाइन में आए। शुरुआत में अमिताभ बच्चन फेल हुए, 3 से 4 मूवी तक वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन एक मूवी उनकी ऐसी हिट हुई कि वो उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखे। आज भी उनका नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है और उनकी प्रसिद्धि बेमिसाल है। तो ये सब कैसे हुआ, इनकी कुंडली से देखने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं बोर्ड पर कुंभ लग्न की कुंडली है। यह कुंडली ज़्यादातर चर्चा में अमिताभ बच्चन की रहती है। यह नेट पर कुंडली है और ऐसा लगता है कि ये सही भी है, क्योंकि ज्योतिषी विवेचन में इसमें जो योग हैं वो उनके सिद्ध हो जाते हैं। तो कुंभ लगन की उनकी कुंडली है और कुंभ लगन में ही आप देखिए कि केतु बैठे हैं। कुंभ लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं, मैंने कहा है कि कुंभ लगन एक ऐसी लग्न है जिसमें बृहस्पति और शुक्र दोनों ही बहुत अच्छी अवस्था में काम करते हैं। शुक्र राजयोग कारक है, वहीं पर बृहस्पति धन प्रदाता ग्रह है और ये लग्न जो होती है वो बुद्धिमानी की लग्न मानी जाती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कुंभ लग्न के जो स्वामी हैं वो चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि में बैठे हैं। यहां शुक्र की राशि में कुछ लोग इस कुंडली को देखकर ये कहते हैं बहुत साधारण सी कुंडली है, बट अभी आप समझेंगे कि ये साधारण कुंडली नहीं है। अब लग्न के स्वामी चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि में बैठे हैं। अब लगन जब चतुर्थ में जाएगी तो चतुर्थ क्या है? ऐशो आराम, ऐश्वर्य, सुख, सुविधा, गाड़ी घोड़ा, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो हमें चतुर्थ से ही मिलती हैं। तो इनकी लगन कहाँ चली गई? चतुर्थ भाव में आई, वो भी कहाँ आई? शुक्र के घर में। जब यार शुक्र के घर में शनि आएंगे तो चूंकि शुक्र इस कुंडली में राजयोग कारक है तो शनि राजयोग कारक फल देंगे, वो भी कहाँ का? चतुर्थ का। और क्यों देंगे? कई बार यहाँ शनि बैठते हैं तो बहुत सी कुंडली में आप देखोगे कि नहीं दे रहे होंगे, लेकिन ये कुंभ लगन की कुंडली के लिए अलग योग है, क्योंकि कुंभ लगन में जब वृषभ राशि में शुक्र यहाँ बैठते हैं तो शुक्र जो शनि बैठते हैं तो शुक्र जो है वो राजयोग कारक होते हैं, इसलिए ये शनि क्या करेंगे? राजयोग का फल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये लगन के स्वामी हैं और यहां से 10वीं दृष्टि से अपने ही लगन को देखते हैं। तो जब भी शनि अपनी लगन को देखते हैं तो अपनी लगन का कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह देखता हो तो खराब फल तो देता नहीं, और शनि अपनी लगन को देखे तो फिर क्या कहने, बहुत अच्छा फल देते हैं। अब चतुर्थ भाव से बैठ के देंगे तो चतुर्थ भाव की सारी चीजें बहुत जबरदस्त देंगे और वो सब चीजें बहुत लंबे समय तक उनके पास रहने वाली हैं। तो ये तो शनि का योग हो गया। अब शनि की दृष्टि यहां लगन पे पड़ेगी तो केतु को भी देखेंगे। पहली बात तो शनि का लगन पर प्रभाव, दूसरा शनि अपने घर को देखते हैं, तृतीय प्रभाव यह है कि यहाँ केतु बैठे हैं। ये अगर 3-3 पोजीशन होने से इनकी लंबाई बहुत जबरदस्त हो जाती है। केतु लगन पे बैठे तो लंबा बनाता है, कुंभ लगन हो तो लंबाई होती है, और लगन में शनि बैठ के देख लें तो लंबाई होती है, वृषभ लगन में शनि बैठे तो लंबाई होती है। तो इनके लंबे होने के बहुत सारे योग हैं इस कुंडली में, इसीलिए ये इतने लंबे हैं, बिग बी कहे जाते हैं। अब आते हैं दूसरे योग पर। दूसरा योग इनकी कुंडली में क्या है? अब ये मशहूर क्यों है?
क्योंकि अमिताभ बच्चन जो मशहूर हुए हैं वो उनके डायलॉग हैं। जब वो डायलॉग बोलते हैं तो लोग उनके डायलॉग को कॉपी करते हैं। क्यों करते हैं और उनके डायलॉग मशहूर क्यों हो जाते हैं? यहां देखेंगे तो मीन लग्न है, और मीन लग्न के स्वामी होते हैं गुरु, जो उच्च होकर षष्ठ भाव में बैठे हैं। यहां फिर गुरु अपने घर को देखते हैं। जैसे शनि यहां देखते थे, यहां गुरु अपने घर को देख रहे हैं। तो ये जो ग्रह अपने घर को देखता है वो उसी तरह फल देता है जैसे उसमें बैठा होता है। अब यहां गुरु क्योंकि उच्च होकर बैठे हैं, और यहां के मालिक जो चंद्रमा हैं वो नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठे हैं। तो यहां गुरु जब उच्च होकर अपने घर को देखेंगे तो ये घर किसका है? धन का। अच्छा धन होगा, गुरु जब उच्च है तो धन अच्छा होगा। दूसरा घर क्या है? दूसरा है वाणी का। धन के अतिरिक्त जो वाणी है वो यहीं से आएगी। उच्च गुरु की वाणी आती है, जब इनके मुंह से भाषा डायलॉग निकलता है तो वो क्या होता है? एक्सपेंड कर जाता है। गुरु एक्सपेंड के कारक होते हैं, और इनका जो डायलॉग है वो एक्सपेंड कर जाता है। बहुत से लोग उसको बोलना शुरू कर देते हैं और पूरी दुनिया में छा जाता है। तो इस तरह से इनकी जो डायलॉग, इनकी भाषा पहचानी जाती है। और ये पूरा जितना भी पैसा कमाते हैं वो अपनी भाषा की दम पर कमाते हैं। वो अपनी एक्टिंग के साथ जो उनके डायलॉग होते हैं, उन्होंने गाना भी गाए तो उनके गाना भी हिट हो गए, तो उसी दम पर ये कमाते हैं। तो दूसरा, पहला योग आपने जाना, ये दूसरा योग गुरु उच्च होकर अपने घर को देखते हैं। अच्छा, अब आइए तीसरा योग कौन सा ऐसा है जो इनको अच्छा तो देता है लेकिन कुछ खराब भी देता है। वो क्या है? इनका राहु बैठा है सप्तम हाउस में, 2 शादियां कराता है। सभी को पता है कि इनकी रेखा के साथ बहुत दिन तक शादी को लेकर बातें चलती रही, लेकिन वो शादी न होकर जब दूसरी शादी जया बच्चन के साथ हुई। और ये राहु जो है, सप्तम हाउस का राहु है, सिंह राशि में बैठा है। अब इसके जो स्वामी हैं सूर्य, वो बुध, सूर्य बुध बैठे हैं। वो भी स्वराष्ट्र बुध, बुध या कन्या में स्वराष्ट्र बुध के साथ बैठे हैं स्तंभ में। अब देखिए 2 योग हैं इनकी। ये इनका घर तो इनकी पत्नी का सप्तम हाउस, पत्नी के स्वामी सूर्य, सूर्य बैठे हैं कहाँ? पत्नी के लिए देखेंगे तो ये द्वितीय भाव में बैठे हैं, और यहाँ राहु है, सूर्य और बुध है। अब इनकी कुंडली है तो इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा और ये भी सरकार से धन प्राप्त करते रहे, इज्जत और शोहरत मिली। लेकिन क्योंकि इनका अष्टम था इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन पत्नी का देखेंगे तो सप्तम से अष्टम द्वितीय भाव होता है, तो सूर्य बुध का योग बना हुआ है, तो पत्नी के लिए ये योग ज्यादा अच्छा है। तो पत्नी आज भी राज्यसभा से सांसद है। अब दूसरा योग एक है कि अमिताभ बच्चन को चोट भी लगी, बर्बाद भी हुए, ये भी सब उनके साथ हुआ है। वो उसका कारण जो बनता है, जो बुध के साथ मंगल बैठे हैं और सूर्य ने इन सब ग्रहों को अस्त भी किया है। सूर्य यहां मार्केश होकर यहां भी मार्केश हो जाते हैं, प्रबल मार्केश में सूर्य। तो दूसरा यहां राहु बैठा है, धोखा देने का काम भी राहु करता है। तो इन्होंने जब एक्टिंग कर रहे तो इनको धोखा हुआ और इनके जबरदस्त चोट लगी। चोट काहे में, किस में लगी? पेट में लगी, और इनकी आंतों में कुछ इस तरह से डिफेक्ट हो गया कि एक बड़ा डिफेक्ट के साथ इनको जीना पड़ता है। तो वो यहां से ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन अष्टम घर से होता है, तो मंगल ने इनका ऑपरेशन भी करा दिया। इस तरह से ये चोट लगने का इनका योग था, वो हुआ। तो ये इस तरह से योग है इनकी कुंडली में, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ये अमिताभ बच्चन की कुंडली पक्का मालूम होती है कि उन्हीं की कुंडली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।